Hello students, I explained this chapter in earlier video. You can find the video link in the description. Now today I am here to explain the question answer of this chapter. Chapter name is Children at Work. Let's start. First question is, Velu stood on the platform but he felt as if he was still on a moving train. Why? मतलब वेलू प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, ट्रेन से उतर गया है, लेकिन अभी भी उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो ट्रेन में चल रहा है. तो ऐसा क्यों लग रहा है उसे? वेलू स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म बट फेल्ट एज इफ ही वाज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन बिकॉज हिज लेग्स वर स्टिल बॉबली एंड शेकी आफ्टर द जर्नी टू चेन्नई. क्योंकि जब से वो चेन्नई की ट्रेन में से उतरा है, चेन्नई पहुंच के, तो उसकी टांगें अभी भी जैसे हिल रही हैं, काँप रही हैं, ऐसा कुछ लग रहा है उसे जर्नी के बाद. यूजुअली द इफेक्ट ऑफ अ मूविंग ट्रेन स्टेज फॉर सम टाइम आफ्टर द एंड ऑफ द जर्नी. यूजुअली ऐसा होता भी है. आपने भी शायद कभी अगर लॉन्ग जर्नी की हो तो पता होगा कि जब ट्रेन से उतर जाते हैं तो काफ़ी देर तक ऐसा लगता रहता है कि जैसे अभी भी हम ट्रेन में ही चल रहे हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज वॉट मेड हिम फील मिजरेबल. मतलब वो दुखी किस बात से हो रहा था, क्या चीज़ उसको दुखी कर रही थी? Velu felt miserable and exhausted because he had run away from his village 2 days ago. वेलू दुखी था, थका हुआ था. exhausted में थका हुआ भी था क्योंकि वो 2 दिन पहले अपने गांव से भागा था. ठीक है. and had not eaten anything except some peanuts and a piece of jaggery for the last 2 days. और उसने क्या खाया था? उसने सिर्फ थोड़ी सी मूंगफली और गुड़, जैगरी में एक गुड़ का पीस खाया था लास्ट 2 डेज में, और कुछ नहीं खाया था. इसलिए वो भूखा भी था, थका हुआ भी था और उदास भी था. वेलू ट्रेवल्ड विदाउट अ टिकट बाय. थर्ड क्वेश्चन में है, इसके 2 पार्ट्स हैं थर्ड क्वेश्चन के. पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन उतारेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का ही आंसर लिखेंगे, फिर सेकंड उतारेंगे, सेकंड का आंसर लिखेंगे. फर्स्ट है वेलू ट्रेवल्ड विदाउट अ टिकट बाय. वेलू ने जो ट्रैवल करा वो बिना टिकट के करा. क्यों? वेलू ट्रेवल्ड विदाउट अ टिकट बिकॉज ही हैड नो मनी टू बाय अ टिकट. भाई उसने बिना टिकट के इसलिए किया क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं थे, इसलिए उसने बिना टिकट के किया. सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड ही एस्केप द टिकट कलेक्टर्स अटेंशन. अब ये आता है कि उसने टिकट तो लिया नहीं था, तो वो बिना टिकट के टिकट कलेक्टर की निगाह से कैसे बच गया? मतलब वो पकड़ा क्यों नहीं गया? He escaped the ticket collector's attention because luckily the ticket collector did not come to the unreserved compartment. वो कहाँ बैठा था? एक तो रिजर्वेशन वाले डिब्बे होते हैं, है नहीं, एक होते हैं अनरिजर्व जिसमें रिजर्वेशन नहीं होता. तो वो अनरिजर्व कंपार्टमेंट में बैठा था बिना रिजर्व, और उसमें वो टिकट कलेक्टर चेक करने के लिए नहीं आया, इसलिए वो नहीं पकड़ा गया. फोर्थ क्वेश्चन, वाई हैड वेलू रन अवे फ्रॉम होम. अब वो घर से भागा था, ये मैंने बताया था चैप्टर में. तो इसमें पूछा गया वो घर से क्यों भागा था, ऐसी क्या बात थी जो उसे घर से भागना पड़ा. वेलू हैड रन अवे फ्रॉम होम बिकॉज हिज फादर यूज टू बीट हिम एवरी डे. वो घर से भागा था क्योंकि जो उसके फादर थे ना, उसके पिता, वो उसको डेली पीटते थे. क्यों पीटते थे? हिज फादर वुड आल्सो स्पेंड द मनी अर्नड बाय वेलू एंड हिज सिस्टर ऑन ड्रिंकिंग. वो क्या करते थे कि वेलू और उसकी सिस्टर दोनों पैसे अर्न करते थे, मतलब कहीं कुछ काम करके पैसे कमाते थे, लेकिन वो क्या करते थे, वो सारा पैसा छीन के और ड्रिंकिंग मतलब ड्रिंक करने पे खर्च कर देते थे. फिफ्थ क्वेश्चन इज वाई डिड ही डिसाइड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल. मैंने चैप्टर में बताया था कि जब वो रेलवे स्टेशन पर बैठा था तो एक अजनबी लड़की उसको आकर मिलती है और उससे बोलती है. तो वो उससे बोलती है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खाना दिलाऊंगी. तो उसने उसके साथ जाने का डिसाइड क्यों किया, मतलब वो क्यों चल दिया उसके साथ? ही डिसाइडेड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल. वो स्ट्रेंज गर्ल के साथ डिसाइड किया उसने जाने का बिकॉज, क्योंकि ही डिड नॉट नो वेयर टू गो एंड वॉट टू डू. क्योंकि उस समय उसे कोई आइडिया नहीं था, वो नहीं जानता था कि उसे कहाँ जाना है और उसे क्या करना है. बेसिकली ही डिड नॉट हैव अ प्लान फॉर हिमसेल्फ. मतलब उसके पास अपने लिए कोई भी प्लान बना हुआ नहीं था.
नाउ स्टूडेंट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, कैन वेलू रीड तमिल एंड इंग्लिश, हाउ डू यू नो। आपको चैप्टर पढ़ के क्या पता चला कि वेलू तमिल या इंग्लिश पढ़ सकता था या नहीं, और आपको कैसे पता चला। वेलू कुड रीड तमिल बट नॉट इंग्लिश। वेलू तमिल पढ़ सकता था लेकिन इंग्लिश नहीं पढ़ सकता था। ये बताया भी था मैंने चैप्टर में। इफ़ ही सा द ह्यूज साइन, व्हेन ही सा द ह्यूज साइन बोर्ड, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट इट मीन्ट बिकॉज द राइटिंग वॉज इन इंग्लिश। जब वो रोड पर जा रहा था तो पहले उसे साइन बोर्ड दिखे जो इंग्लिश में लिखे हुए थे, ठीक है, वो उससे नहीं पढ़े गए क्योंकि वो इंग्लिश नहीं पढ़ सकता था। लेटर व्हेन द गर्ल पॉइंटेड एट अ लार्ज बिल्डिंग, लेकिन बाद में जब लड़की ने एक बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ इशारा करके उससे कुछ कहा था, तो वेलू रीड द तमिल साइन एंड कम टू नो दैट द बिल्डिंग वाज द सेंट्रल जेल। तो वेलू ने जब उस साइन बोर्ड को पढ़ा, उस लार्ज बिल्डिंग पर जो लगा हुआ था, तो वेलू जान गया था कि ये बिल्डिंग क्या है, एक सेंट्रल जेल है, क्योंकि वो तमिल में लिखा हुआ था, इसलिए वो तमिल पढ़ सकता था। सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग वार्स देयर, द गर्ल सेड। आपको याद होगा जब वो रास्ते में जा रहे थे तो लड़की ने कहा था कि तुम्हें क्या रहना है, केयरफुल नहीं हुए तुम तो तुम कहाँ होगे, सलाखों के पीछे होगे, मतलब जेल में होगे। लड़की ने ये कहा था। तो व्हाट इज शी रेफरिंग टू, वो किसको रेफ़र कर रही थी, किस जगह को रेफ़र कर रही थी वो। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट आंसर, शी वाज रेफरिंग टू द सेंट्रल जेल, वो सेंट्रल जेल को रेफरिंग कर रही थी, ठीक है। किसको रेफ़र कर रही थी, सेंट्रल जेल को, क्योंकि वो सेंट्रल जेल में जाना था उसे। एक मिनट, आपको समझ में आ गया होगा ये, है नहीं, आ गया ना, ठीक है। अभी हम फिर थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, व्हेन शी सेड इफ़ यू आर नॉट केयरफुल टू वेलू, शी मीन्ड दैट ही शुड नॉट गेट कॉट। All he had to do to say stay away from jail was to not do something stupid and get caught by policeman। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, उस जब वो ये कहती है ना कि यदि तुम केयरफुल नहीं हुए, इसका मतलब क्या है, वेलू से कहती है, उसका मतलब है कि तुम्हें पकड़ा नहीं जाना चाहिए, मतलब तुम किसी भी तरह से पकड़े ना जाओ, तुम यहीं रुको, वहीं रुकना चाहिए, मतलब उस जेल से दूर रहना चाहिए तुम्हें। कोई भी स्टूपिड वाला, मूर्खता वाला काम ना करो जिससे कि पुलिस तुम्हें पकड़ ले। वेयर डिड द गर्ल लीड वेलू टू, जो गर्ल थी वो जया, क्या नाम था उस लड़की का, जया, वो वेलू को कहाँ ले जाती है, कहाँ ले गई थी। द गर्ल लेड वेलू टू श्री राजराजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम। कहाँ ले गई थी, एक मैरिज होम में ले गई थी। ये मैरिज होम का नाम दिया है, अगर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, द गर्ल लीड वेलू टू अ मैरिज होम, ये भी लिख सकते हो, पर इसमें नाम दिया है श्री राजराजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम। अ वेडिंग वाज टेकिंग प्लेस देयर, वहाँ क्या हो रही थी, एक शादी हो रही थी। शी टुक हिम बिहाइंड द हॉल नियर अ बिग गार्बेज बिन दैट वाज ओवरफ्लोइंग विद रबिश। वहाँ क्या देखा उसने, वहाँ पर वो कहाँ ले गई, उसके पीछे जहाँ बहुत बड़ा सा गार्बेज बिन बना हुआ था, और वहाँ ओवरफ्लोइंग विद, मतलब बेकार की सब चीज़ें पड़ी हुई थी वहाँ पर। व्हाट डिड दे गेट टू इट, उन्हें खाने को क्या मिला वहाँ। बेलू गॉट अ बनाना एंड अ बड़ा, बेलू को एक बनाना मिला, एक स्क्वैशी बनाना मैंने बताया था चैप्टर में, और एक बड़ा मिला। वाइल द गर्ल गॉट ओनली वन बनाना, और लड़की को केवल एक बनाना मिला खाने के लिए। वॉट वर्क डिड शी डू, वो लड़की जो थी वो क्या काम करती थी। थिंक ऑफ वन वर्ड आंसर, हमें केवल वन वर्ड में आंसर देना। शी वॉज अ रैग पिकर, जो वो वर्क करती थी उनको क्या बोलते हैं, रैग पिकर। नाउ थर्ड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया, अब थर्ड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मटेरियल आर द स्ट्रेंज हट्स मेड आउट ऑफ।
जो वो हट्स थी जिसमें जया रहती थी वो लड़की, उसमें वो हट किस स्ट्रेंज मटेरियल की बनी हुई थी? फर्स्ट आंसर, द स्ट्रेंज हट्स वर मेड आउट ऑफ मेटल, शीट्स, टायर्स, ब्रिक्स, वुड एंड प्लास्टिक। इन सब चीज़ों की बनी हुई थी। ब्रिक्स कहते हैं ईंट को, वुड मीन्स लकड़ी। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डज वेलू फाइंड देम स्ट्रेंज? वेलू को वो सारी हट्स अजीब क्यों लगी? वेलू फाउंड द हट्स स्ट्रेंज, उसे बड़ी अजीब सी लगी देखने में, क्योंकि इन हिज विलेज द हाउस वर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स, क्योंकि उसके गांव में जो इस तरह की झोंपड़ियाँ किससे बनती थी? मिट्टी से और पाम लीव मतलब ताड़ के पेड़ की पत्तियों से बनती हैं। द हट्स ही सा वर मेड अप ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड लुक्ड लाइक दे कुड फॉल एनी मोमेंट। और वो जो हट्स जो उसने देखी वो बड़ी अजीब सी छोटी छोटी मतलब इकट्ठी खरी हुई थोड़ी थोड़ी चीज़ों से मिलकर बनी हुई थी, और ऐसे लगता था जैसे वो किसी भी क्षण गिर जाएंगी। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स डिड जया एंड चिल्ड्रन लाइक हर कलेक्ट एंड व्हाट डिड दे डू विद दोज थिंग्स? इसमें पूछा है कि जया और जो अदर बच्चे होते हैं इस तरह की जो चीज़ें इकट्ठी करते हैं वो क्या चीज़ें इकट्ठी करते हैं और उनका क्या करते हैं वो। जया एंड चिल्ड्रन लाइक हर कलेक्टेड पेपर, प्लास्टिक, ग्लास एंड अदर सच थिंग्स। पेपर जो कागज़ वगैरह होते हैं, प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं, ग्लास प्लास्टिक के होते हैं, इस तरह की चीज़ें इकट्ठी करते हैं। और फिर वो क्या करते हैं उनका, दे सोल्ड दीज आइटम्स टू जाम बाजार जग्गू। ये एक बाज़ार में, जाम बाज़ार में एक जग्गू नाम का व्यक्ति है, उसको बेच देते हैं। हु फर्दर सोल्ड इट टू अ फैक्ट्री, और वो क्या करता है उनका, वो आगे फैक्ट्री में सेल कर देता है उनको। थर्ड क्वेश्चन इज वेलू हैप्पी और अनहैप्पी टू फाइंड वर्क? गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर। चैप्टर के लास्ट में आपको बताया था कि जया क्या करती है, एक एम्प्टी सैक मतलब खाली सैक और एक स्टिक उसके हाथ में दे देती है और कहती है कि चलो तुम भी मेरे साथ काम पर चलो, तुम भी काम करो। तो ये काम पाकर वेलू खुश होता है या नहीं होता है, इसका रीज़न भी बताना है। तो वेलू वाज अनहैप्पी टू फाइंड वर्क, वो खुश नहीं होता, उसे दुख होता है ये काम पाकर, बिकॉज ही हैड नॉट रन अवे फ्रॉम होम टू डिग थ्रो गार्बेज बिन्स, क्योंकि वो घर से कूड़े वगैरह कुछ छांटने के लिए थोड़ी ना भागा था, उसको कूड़ा थोड़ी छांटना था। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वाज बीडिंग एंड टेकिंग काउज आउट टू ग्रेस। उसने जो अपने गांव में वर्क किया था वो सिर्फ क्या खेतों पे काम करता था, गायों को चराने ले जाता था, घास चराने के लिए, पेड़ों की कटिंग वगैरह करता था, इस तरह के काम करता था वो, लेकिन उसने इस तरह के काम नहीं किए थे कभी भी। नाउ दिस इज़ द क्वेश्चन इन लास्ट, डिस्कस वाला जो पार्ट होता है ना सबसे लास्ट में, ये क्वेश्चन वहाँ है लास्ट पेज पे। एक्सरसाइज रखी है, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन इन स्मॉल ग्रुप्स। उसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बस फर्स्ट क्वेश्चन ही कराना है, आगे के दो नहीं कराए, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बस यही करना है। इज़ वेलू अ स्मार्ट बॉय? क्या वेलू एक स्मार्ट बॉय है? विच इंस्टेंसेस इन द टेक्स्ट शो दैट ही इज़ और इज़ नॉट? किस बात से, किस घटना से ये पता लगता है कि है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है? आंसर में बताया यस, वेलू सीम्स टू बी अ स्मार्ट बॉय। हाँ, वेलू एक स्मार्ट बॉय है। कैसे है अब हमें ये बताना है। ही रन अवे फ्रॉम होम, वो घर से भागा, बिकॉज ऑफ बैड सर्कमस्टेंसेस, घर की बुरी परिस्थितियों के कारण वो घर से भागा। वैन ही रीच्ड चेन्नई, और जब वो चेन्नई पहुंचा, द गर्ल हु वाज अ रैग पिकर, एक लड़की जो क्या थी, रैग पिकर थी, ट्राई टू हेल्प हिम, उसकी हेल्प करने की कोशिश की उस लड़की ने, किसकी, वेलू की। इनिशियली ही थॉट ऑफ नॉट टेकिंग हर हेल्प, शुरू में उसने क्या सोचा कि नहीं मैं इसकी हेल्प नहीं लूँगा। हाउएवर ही वॉज स्मार्ट एनफ टू रियलाइज दैट ही वॉज वेरी हंग्री एंड डिड नॉट नो वेयर टू गो, लेकिन तुरंत ही उसके माइंड में आया, उसने ये रियलाइज़ किया कि अरे वो तो बहुत हंग्री है, बहुत भूखा है, और उसे ये भी नहीं पता, अभी ये भी नहीं जानता कि उसे जाना कहाँ है। देयरफॉर ही फॉलोड द गर्ल, इसलिए उसने उस लड़की का साथ हो लिया। उसने सोचा इसके साथ जाऊंगा तो कुछ तो मिलेगा, ये तो पता चलेगा कहाँ जाना है, कहाँ खाना मिलेगा, इसलिए उस अपनी स्मार्टनेस दिखाई, उस लड़की के साथ चल दिया।
ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गए। अब इनको समझना और नोटबुक में लिख लेना, सप्लीमेंट्री की नोटबुक में, और सारे क्वेश्चन आंसर लर्न भी कर लेना। ओके, आई होप you all understand the question answer. If you like my video, please like, share and subscribe the channel. And don't forget to press the bell icon so that you will never miss any video. Okay beta, and if you have any problem, any query, you can ask in comment box. Thank you.